हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर सीरीज 2 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 3 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को कहते हैं। तो उसकी विमाओं में वृद्धि होने को हम कहते हैं तापीय प्रसार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तथा रैखिक प्रसार किसे कहा जाता है? तो लंबाई में प्रसार को रैखिक प्रसार तथा क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्र प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? यहाँ वन आवरण पूछा गया है, ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा 21.71%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर वृक्ष आवरण पूछे, यहाँ वन आवरण पूछा गया है, अगर वृक्ष आवरण पूछे तो वह 2.91% हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में W.G. रोसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? तो ओजोन परत के संरक्षण से यहाँ पूछा गया है, तो यह वियना कन्वेंशन हो जाएगा, किगाली समझौता हो जाएगा और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था तथा यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था और किगाली समझौता 2016 में हुआ था। मैं काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो सर्वाधिक धनराशि आवंटित किया गया है परिवहन के लिए। यह कितना किया गया है? तो लगभग 5,17,034 करोड़ रुपए किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सबसे अधिक धन राशि आवंटित किया गया है रक्षा के लिए, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? तो मुगल नौसेना का सेनापति मीर ए बहर होता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो सेनापति से याद रखेंगे बैरम खां, तो बैरम खां मुगल साम्राज्य का एक सेनापति था जिसने अपने शासन के शुरुआती दौर में अकबर की देखभाल और मार्गदर्शन किया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है, बैरम खां से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, रंगलेपो यानी पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह बनाया था 1861। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जिसने न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व उनमें निहित प्रावधानों को सुमेलित करे। यहाँ क्या दिया हुआ है? संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 138 में है। फिर क्या दिया हुआ है? संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके, यह अनुच्छेद 139 के तहत। और नीचे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। तो यह अनुच्छेद 141 में वर्णित है तथा डी का हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 217। ये कैसे बना है? यहाँ 5 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया है, वैसे ही 6 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 217 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, चांद बीबी का संबंध था। चांद बीबी का संबंध कहाँ से था?
तो यह अहमदनगर से था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चांद बीबी दक्कन क्षेत्र अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक संवैधानिक निकाय कब बना? तो यह कब बना था? तो 1992 में बना था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है हो जाएगा, यह हो जाएगा अंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अविनाशी, वर्ण, मोक्ष ये सभी मोक्ष ये हो जाएगा अक्षर का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। यहाँ सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। यह कथन गलत दिया गया है। एविज वर्ग होमियोथर्मस होते हैं, बिल्कुल यह सही है। एविज वर्ग होमियोथर्मस होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केवल दो सही है। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के पत्ती के कोशिकाओं में जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। यह कथन गलत दिया गया है। विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर तना पत्ती की ओर खींचता है, ये भी गलत दिया गया है। पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है, ये भी कथन गलत है। द्विदिशीय नहीं होता है, जबकि पौधे को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता, यह कथन सही है। तो सिर्फ इसमें क्या, यह क्या पूछा गया? असत्य कथन पूछा गया है। तो 1, 2, 3 असत्य कथन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 नंबर प्रश्न है, आकृति ए एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है। उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी डी से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह बताया गया है कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो वह केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था? यह किया जाता था संतों और विद्वानों को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो यह किया गया है, इसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57 से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? वित्त सचिव पूछा गया है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इनमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निजाम उल मुल्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सत्य कौन सा कथन हो जाएगा? तो इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। यहाँ असत्य पूछा है तो यही असत्य दिया हुआ है। इसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ना कि असहिष्णुता की। तो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है।
जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ये गलत है। यह राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो या न हो। यह भी कथन गलत है। वह अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल को शपथ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ये भी कथन गलत दिया गया है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है और राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों का अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 282। दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेड आ जाएगा। यहाँ एफ और एल के बीच में कितना गैप है, तो यहाँ 6 का गैप है, उसके बाद 5 का गैप हो जाएगा, फिर 4, फिर 3 और उसके बाद 2 का गैप हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7.5 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में तथा जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है। यह कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन कौन हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लसिका में आरबीसी का अभाव होता है। लसिका का अगर आरबीसी का जीवन काल पूछे तो आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से लेके 120 दिन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुगिराला गोपाल कृष्णय्या के नेतृत्व में। नेक्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यह हो जाएगा कनाडा का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन है तो वह हो जाएगा रूस और दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, कौन सा गर्म जलधारा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सुसीमा जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की एक जलधारा है, इसे ध्यान रखेंगे। लेब्राडोर हो गया, ओयासियो धारा और पेरू जलधारा, ये तीनों ठंडी जलधारा है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? तो उसे अधप्रसूत कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक यहाँ पूछा गया है, यह हो जाएगा नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ सत्य कथन नहीं पूछा गया है, तो कौन सा कथन हो जाएगा? सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा गया सत्य नहीं, यानी असत्य कथन पूछा गया है। तो इसमें से ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता, यह कथन गलत दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई व्यक्ति बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? यह हो जाएगा गति के जड़त्व के लिए है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था?
यह किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? तो यह कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है पूछा गया है, तो यह कौन हो जाएगा? लॉरेन बेसिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉरेन बेसिन जर्मनी का नहीं बल्कि यह फ्रांस का एक कोयला क्षेत्र है, जबकि रूर घाटी, अचेन बेसिन और सार बेसिन ये सभी जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, 42 नंबर प्रश्न है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। हम हमेशा पश्चिम से पूर्व पढ़ते आए हैं, परंतु यहाँ पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 43 नंबर प्रश्न है, जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह कौन सा भाग है? तो यह हो जाएगा रूमेन। उस भाग का नाम है रूमेन, जहां जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर भंडारित करते हैं। नेक्स्ट, पोटो स्पिंडल ट्यूमर रोग किससे होता है? यह किससे होता है? 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायराइड के कारण। वायराइड के कारण आलू में वृद्धि में लगभग 50% की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पोटो मतलब पोटैटो के बारे में बोला गया है, यानी आलू में। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर क्या हो जाएगा? तो यह पुलिस आयोग। उसके बाद एंटनी मैकडोनल। एंटनी मैकडोनल क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अकाल आयोग। कोलिन स्कॉट मनक्रीफ, यह हो जाएगा सिंचाई आयोग। और थॉमस रॉबर्टसन 4, रेलवे आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यह दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा के.सी. वेयर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही के.टी. शाह ने डीपीएसपी को कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. नाम्बियर के द्वारा यह किया गया था। जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा, तो हम हमेशा याद करते आए हैं 8, सिर्फ 18 याद करते आए हैं, परंतु इसका एग्जैक्ट हो जाएगा 18.02 U। नेक्स्ट, 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। 50 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? तो यह किया गया था 2021-22 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखिका या लेखक को दिया गया है? तो यह दिया गया है तमिल लेखिका को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तमिल लेखिका शिव सुंदरी को यह दिया गया है। यही सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर व्यास सम्मान पूछे तो व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो यह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो यह गलत कथन क्या दिया हुआ है? तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार में शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ। ये बिल्कुल सही है, यहाँ गलत पूछा गया है। अमेरिकी उपनिवेश की सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा टैक्स का बोझ, ये भी ठीक है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, ये भी सही है। बुजुर्गा यानी मध्यम वर्ग के शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माउंट लूथियर अवस्थित है। माउंट लूथियर कहाँ अवस्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है, तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यह नहीं है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो यह हो जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम्य पिटक को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था
तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि अशोक के समय पाटलिपुत्र में कराया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा द फेबलमैन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो यह क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साला भोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ब्रह्मदेह क्या कहलाता था? तो ब्राह्मणों को भेंट में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था तथा जैन संस्थानों का दान में दिए गए भूमि को पल्ली चंतम कहते थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो यह हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेडेलियन बीमारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राइडच्यू-चैट सिंड्रोम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? यहाँ सही मिलान नहीं है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती का संबंध बिहार से नहीं था। इसका संबंध कहां से था? तो यह जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। बाकी रानी दिद्धा कश्मीर से संबंधित थी, रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश से संबंधित थी और रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित थी। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? यह क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक ताप के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस रूप का अपर्दन है? तो यह किस रूप का अपर्दन हो जाएगा? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनालिका अपर्दन। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो पी से आर का संबंध क्या है? तो यह संबंध क्या हो जाएगा? यह सास का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अधिकेंद्रित तथा असंरक्षी है? तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण बल। 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किया जाएगा कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही 23वां अगर पूछे तो 23वां संघाई सहयोग संगठन की बैठक भारत में संपन्न कराई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? यह किया जाएगा ओमान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लहना को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लहना का प्रारंभिक नाम किसका था? तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। नेक्स्ट, विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह रोक सकती है 4 माह के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील का अधिकारिता नहीं है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 36 के 2 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवर्ती। अनुवर्ती अपवाह तंत्र का यह उदाहरण है। 73 नंबर प्रश्न है, सूची 1 में दिए हुए खाद्य संयोजी को सूची 2 में दिए गए कार्य में सुमेलित करें। एक तरफ दिया गया है खाद्य संयोजी और दूसरा तरफ कार्य। तो खमीर का क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा, तो ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5 कहाँ दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, ए का 5, बी का 1 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा और ई का हो जाएगा 4। नेक्स्ट, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्षों से अधिक के कारावास से दंडनीय है कहलाता है। यह कहलाता है वारंट मामला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। धारा 371, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। धारा 372 का हो जाएगा वैश्याकृत आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना।
धारा 370 क्या हो जाएगा, तो धारा 370 हो जाएगा दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। और धारा 374 का हो जाएगा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो यह किनके लिए हो जाएगा, तो यह नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। तो मोटापा से जुड़ा हुआ है कैंसर, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा मधुमेह, और फिर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी 1, 3, 4। यह कहाँ दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यह कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? यह होता है तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं दिया था? तो यह नहीं दिया था, यहां पूछा गया है, यह हो जाएगा सहलगनता का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिरी में आती है? तो आखिरी में आती है टीलोफेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? यह किया गया था 2016 में। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 84 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स के लेखक है रस्किन बॉन्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, यह आइकोनोलॉजी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन बिल्कुल सही सुमेलित है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी ठीक है। इथनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन, ये भी सही है। इथोलॉजी नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मन, ये कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो 86 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार के द्वारा यह चलाया जा रहा है। भारत की पहली जल जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? यह हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो 88 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ कौन से सही है पूछा गया है? तो यह सही कथन दिया गया है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? टी कोशिका 90 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त कोशिका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात से। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है, यानी मध्य एशिया में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा, 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। यह राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? यह नहीं होता है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा,
जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यह हो जाएगा लगभग 96%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 96 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आर यू नर्वस अबाउट द एग्जाम। यहाँ अबाउट का यूज होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मर्की। मर्की का क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफलगेंट। नेक्स्ट, पोनवार एक नाम है। पोनवार एक नाम है, यह किसका नाम है? तो यह गाय का नाम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी यूपी का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अजात शत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।